अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरा नाम है महर हसन, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पेंडू मुंडा और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम अब चलते हैं एक वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये हम लोगों ने चावल की फसल के लिए ये ज़मीन तैयार की है। इसमें पहले हम हल चलाते हैं, उसके बाद फिर इसमें पानी डालते हैं। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये रफाड हो जाएगा। जब रफाड हो जाएगा उसके बाद ये चावल की फसल के मसलन के बीज होते हैं, ये बीज लगाए जाते हैं और फिर इसकी पनीरी होती है। जैसे पौधों को बीज लगाए जाते हैं और फिर उसकी पनीरी हो जाती है, इसी तरह ये पनीरी हो गई है। और इसी पनीरी को हम जो लोग चावल की फसल लगाते हैं उन लोगों को हम बुलाएंगे और उसके ज़रिए हम इसको पूरी फसल में जो ज़मीन है हमारी उसमें हम इस सारी चावल के बीज को या उसकी पनीरी को इस फसल में लगा देंगे। ये जो पनीरी है चावल की, इसको एक अलहदा जगह पर लगाया जाता है जिससे इसको तैयार किया जाता है। और ये जब तैयार हो जाती है फिर इसको ज़मीन से उखाड़ कर हम दूसरी जगह लेकर आते हैं जहाँ पर हमने चावल की फसल लगानी होती है। और हम इस वक्त वहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पर हमने चावल की फसल लगानी है। इस पूरी ज़मीन में हमने चावल की फसल लगानी है। इसमें पानी का बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। पानी का ज़्यादा ख़र्चा इसलिए होता है क्योंकि चावल की फसल को पानी चाहिए होता है और स्प्रे वगैरह का ख़र्चा नहीं होता। इसी वजह से इसमें पनीरी चावल की फसल उस वक्त लगाई जाती है जब आदमी का अपना टूल व्हील हो। अगर टूल व्हील ना हो तो फिर चावल की फसल बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि आदमी अब पानी लगाकर पैसे दे देकर बहुत ही तंग आ जाता है। उसके बाद ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर जो चावल की फसल है जब हम बेचते हैं मसलन फ़रोख्त करते हैं तो उस वक्त हमारे जो ख़र्चा है वो तकरीबन पूरा नहीं होता। इसलिए चावल की फसल के लिए हमारा टूल व्हील अपना होना ज़रूरी है। अगर ना भी हो तो कोई भाईचारा जो मसलन के बंदा एक आदमी अगर किसी के टूल व्हील से तेल पर ले ले तो फिर हमारी फसल अच्छी हो जाती है। मसलन कि जब अच्छी हो फसल ख़र्चा कम होगा तो आगे से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर कम फ़रोख्त हुई तो फिर भी हमारा प्रॉफिट जो ख़र्चा कम होगा, जब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर इसी वजह से ये देखें, मेरे ख्याल से जो पानी अब लगा हुआ है ये कमो बेश भी पहला पानी 2-3 हज़ार रुपये का लग जाता है। आगे आप खुद ही सोच लें, पहला पानी इतने का लगेगा, फिर उसके बाद जब ज़मीन में पानी रुक जाएगा फिर उसके बाद 1500 रुपये का पानी लाजमी लगता है। इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा है और अगर अच्छी निकल आए तो फिर इसकी प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होती है। इस दफ़ा तो बारिशें आई हैं, उन्हीं वजह से हमारी जो ज़मीनें हैं वो मसलन के पानी अपना अगर फुल सूखी ज़मीन हो उसमें बारिश ना आए तो फिर पानी जो है वो जितना पानी डालेंगे वो आगे ज़मीन में जज़ब होता जाएगा। इस दफ़ा ज़मीन जो बारिश का पानी वो ज़मीन में जज़ब हो गया और इस वजह से इस दफ़ा हर जगह पर हर साइड पर चावल की फसल ही नज़र आती है। मक्की कहीं कहीं लगाई गई है, ये देखें सारी चावल की फसल लगाई गई, क्योंकि इस दफ़ा बारिश आई थी। बारिश की वजह से ज़मीन में पानी समा गया और जब हम ज़मीन में पानी जज़ब हो गया और जब हम ऊपर वाला टूल व्हील का पानी लगाते हैं तो वो हमारा पानी उसमें जज़ब हो जाएगा तो हमारी चावल की फसल अच्छी होगी। मसलन कि एक पानी जब है वो ऊपर ही खड़ा रुक जाएगा
तो हमारा उसके बाद पानी लगाना कम हो जाएगा, मसलन कि 1000-2000 का लगे। अगर बारिश नहीं आती तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा मसला बनता है, क्योंकि उस वक्त बारिश जब नहीं आती, बारिश का पानी जब ज़मीन के अंदर नहीं जाता तो हम पानी लगा लगा कर थक जाते हैं। इस तरह का हाल होता है। इसलिए गुजारिश है कि जिनका टूल व्हील हो वो ज़्यादा चावल की फसल लगाएं, और जिनका नहीं है चलो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कम हद तक, जिस हद तक वो अपना ख़र्चा अदा कर सकें। ये नहीं कि वो उनसे खर्चा ही ना हो उस पर, तो वो फिर चावल की फसल भी गई, ज़मीन भी गई, उसके बाद जो हमने उस पर प्रॉफिट खर्चा किया है वो भी मसलन समझो गया, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए जो चाहिए कि जिनका टूल व्हील हो वो लगाएं, और जिनका नहीं है वो कम से कम थोड़ी लगाएं अपने खाने के लिए। और दूसरी, मक्की बीज लें। मक्की का ख़र्चा, अगर मक्की गिर भी जाए तो वो ख़र्चा अपना कम बेश वो अपना प्रॉफिट पूरा कर जाती है। इसी के साथ हमारी वीडियो का दी एंड।